प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत के प्रश्न उत्तर। कक्षा 7 पाठ 11। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर लिखित और मौखिक प्रश्नों के साथ। मौखिक प्रश्न संख्या 1। असम की भाषा और कला कौशल का वर्णन कीजिए। उत्तर: असम की भाषा असमिया और बोडो है। असम कला कौशल, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि से समृद्ध राज्य है। रेशमी एवं सूती वस्त्र, धातु, बांस और बेंत की वस्तुओं के निर्माण में असमवासी बहुत कुशल हैं। प्रश्न संख्या 2। मणिपुर का यह नाम क्यों पड़ा? उत्तर: 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसके आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया। प्रश्न संख्या 3। गुरु रिम्पोछे कौन थे? उत्तर: गुरु रिम्पोछे नाम के एक बौद्ध संत थे जो ईसा की 8वीं शताब्दी में सिक्किम क्षेत्र में आए थे। उस समय यहाँ कोई राजा नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वालों को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की। प्रश्न संख्या 4। नागाओं की वेशभूषा की क्या विशेषता है? उत्तर: नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। नागाओं के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। ये ज्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। नागा लोग अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगते हैं। नागाओं की 16 जातियां हैं। सबकी अलग अलग वेशभूषाएं हैं जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। प्रश्न संख्या 5। त्रिपुरा की आदिवासी जातियों में प्रमुख कौन सी है और उसकी क्या विशेषता है? उत्तर: त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है, जिनमें प्रमुख हैं त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकियों से अलग है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। लिखित प्रश्न संख्या 1। असम के प्रसिद्ध त्योहार के बारे में लिखिए। उत्तर: असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली यानी भोज करना। माघ महीना जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में आता है। कार्तिक मास यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली यानी गरीबी। यह वह अवसर होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती और पुराने अनाज के भंडार खाली हो जाते हैं। तीसरा बिहू अप्रैल के मध्य बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसे बोगाही या रोंगाली बिहू कहा जाता है।
यह सबसे महत्वपूर्ण बिहू है जो पूरे बैसाख के महीने चलता है। बिहू ऐसा उत्सव है जिसमें लगभग पूरा असमी समाज शामिल होता है। इस प्रकार से असम के 3 बिहू कहे गए हैं। पहला जनवरी के महीने में, दूसरा अक्टूबर के और एक अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। लिखित प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। मिजो लोगों का सामाजिक जीवन सबके लिए उदाहरण कैसे है? उत्तर। मिजो लोग दूसरों के हित में अपना बलिदान देने को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता और सबके प्रति समभाव रखना मिजो लोगों का विशेष धर्म है। इन लोगों में लैंगिक भेदभाव नहीं है। लैंगिक भेदभाव यानी लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। पूरे गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। अगर वाद्य यंत्र ना भी हो तो ये लोग ताली की आवाज पर भी गा लेते हैं। गीत, संगीत तथा नृत्य में इनकी गहरी रुचि होती है। प्रश्न संख्या 3। मणिपुरी नृत्य की क्या विशेषता है? उत्तर। मणिपुरी नृत्य पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख स्थान रखता है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान और गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज्यादातर इसके साथ गीत रूप में गाई जाती हैं। त्रिपुरा को मिश्रित संस्कृति वाला राज्य क्यों कहा गया है? उत्तर। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है, जिनमें प्रमुख हैं त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकियों से अलग है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 5। पूर्वोत्तर भारत को अद्वितीय क्यों कहा गया है? उत्तर। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 सिस्टर्स के नाम से विख्यात राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके अलावा सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग भी शामिल हैं। यहाँ दूर दूर तक फैली चाय बागानों की हरी चादर, गैंडे, बारहसिंगे, हिरणों के झुंड, रंग बिरंगे परिधान, मुस्कुराते चेहरे, बौद्ध मठों के घंटों की पवित्र ध्वनियां इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव का जैसे असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा अन्यत्र कहीं मिलना दुर्लभ है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत को अद्वितीय कहा गया है। प्रश्न संख्या 6। टिप्पणी लिखिए। छिम तुई पुई नदी। उत्तर। छिम तुई पुई नदी मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है, जो बर्मा के चिन राज्य से निकलती है
और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए फिर बर्मा में प्रवेश कर जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जल मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट 2 ऊनाकोटी। टिप्पणी लिखिए। ऊनाकोटी त्रिपुरा के ऊनाकोटी में चट्टानों पर असंख्य मूर्तियां खुदी हुई हैं जो शिव की हैं। कहा जाता है यहाँ 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं, यानी जब आप उनको गिनते हो तो 1 करोड़ में 1 कम वहां पर मूर्तियां हैं। अगर एक और बन जाती तो 1 करोड़ हो जाती पूरी। इनको किसने बनाया और ये कैसे बनी, इसको लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी। उत्तर, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी सिक्किम की राजधानी गंगटोक का एक ऐसा शहर है जहां पर स्थित इस संस्था के कारण यह शहर धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्याल ने 1958 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अलावा लेप्चा और संस्कृत की बहुत सी पांडुलिपियां हैं। प्रश्न संख्या 6। टिप्पणी लिखिए। एंचे बौद्ध मठ। एंचे बौद्ध मठ गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे बौद्ध मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? उत्तर, असम को। प्रश्न संख्या 2। बादलों का घर कौन सा राज्य है? उत्तर, मेघालय। प्रश्न संख्या 3। अरुणाचल का क्या अर्थ है? उत्तर, उगते सूर्य का पर्वत। प्रश्न संख्या 4। गुम्पा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर, सिक्किम। प्रश्न संख्या 5। ह्वेनसांग ने असम की किस लोक कला का जिक्र किया है? उत्तर, चित्रकला। मूल्यपरक प्रश्न। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, मैं गुजरात राज्य में रहती हूँ। यहाँ का नृत्य, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला कौशल, पर्यटन स्थल, कृषि तथा उद्योग धंधे सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। गरबा नृत्य और डांडिया यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। गरबा नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्र युक्त पात्र लेकर नृत्य करती हैं। उस पात्र के अंदर दीपक जलता रहता है। डांडिया में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर भाग लेते हैं।
ये नृत्य नवरात्र पर्व में किए जाते हैं। प्रदेश का भवाई लोक नाट्य काफी प्रसिद्ध है। कला व शिल्प की दृष्टि से भी यह राज्य बहुत प्रसिद्ध है। होली के साथ साथ मकर संक्रांति, जिसे पतंगबाजी का त्योहार भी कहा जाता है, सारे त्योहार बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाए जाते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर देते रहें ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। धन्यवाद।